जय श्री हरि विष्णु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी के बारे में। पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय और उपाय कुछ ऐसे हैं जैसे आप दसवीं एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी जब भी इन 4 तिथियों में समय मिले किसी एक दिन कर लीजिएगा, लाभ आपको देखने को मिलेगा। श्री नारायण और महादेव दोनों की कृपा आपके जीवन में बरसेगी, सुख समृद्धि का वास होगा और परिवार से रोग दोष कष्ट पीड़ा अपने आप ही मिट जाएगी। कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने। इस बार उदया तिथि को देखते हुए और एकादशी व्रत को मान्य करते हुए जो नियम होते हैं उस आधार पर 24 अप्रैल को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि कब से शुरू होगी? एकादशी 23 अप्रैल की शाम 4:44 से शुरू होगी और एकादशी 24 अप्रैल को दोपहर में 2:31 के आसपास रहेगी। ऐसे में जो एकादशी व्रत नियम है उस आधार पर 24 अप्रैल को ही किया जाएगा। एकादशी व्रत खोलने का समय 25 अप्रैल शुक्रवार सुबह 5:46 से 8:23 के आसपास रहने वाला है। स्क्रीन पर आपकी सुविधा के लिए मैंने दिया हुआ है और साथ ही जो प्रातःकाल पूजा का समय है वह 4:41 से जो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय माना जाता है और प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त जो कि योग ध्यान भगवान की भक्ति के लिए सबसे उत्तम है, 4:41 से 5:57 तक हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी नए कार्य को शुरुआत करने के लिए माना जाता है वह 11:53 से 12:46 तक हो रहा है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:23 के आसपास है। संध्या पूजा का समय शाम को 6:52 से 7:48 तक रहेगा। राहु काल इत्यादि का अशुभ समय 1:58 से 3:36 तक रहने वाला है। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे तो आपको सुविधा होगी। आरंभ करते हैं उपाय इत्यादि को जानना। सबसे पहले बहुत श्रेष्ठ और सुंदर दिन है, जल्दी उठने का प्रयत्न करें। उठकर गंगा जल मिश्रित या त्रिवेणी संगम का जल है तो उसे स्नान के पानी में डालें। निरंतर भगवान का नाम ध्यान स्मरण करें। सद्भावना अपने अंदर लाएं, सत्विचार अपने अंदर लाएं। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर सबसे पहले घर के दरवाजे पर दीप प्रज्वलित करें। बहुत सुखद इसकी अनुभूति देखी गई है। उसके बाद आप इन 4 तिथियों में जब भी आपको समय मिले अपने परिवार से रोग मुक्ति कष्ट संकट पीड़ा के निदान के लिए जो गुरुजी ने नया उपाय बताया है उसे आप कर सकते हैं। देखिए, विशेष तिथि में किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं देता, हमेशा ही सुंदर जो है जीवन में सार्थकता लाने वाला होता है। गुरुजी कहते हैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने साथ पिसी हुई हल्दी महादेव के मंदिर ले जाएं। पिसी हुई हल्दी हर स्वरूप में सुख देती है। जलाधारी पर सबसे पहले पिसी हुई हल्दी में थोड़ा जल मिलाकर आपको अच्छी तरह से लेपन करना है। जलाधारी आप जानते होंगे कौन सा स्थान है, तो वहाँ पर अच्छी तरह से आप जल जो है लेपन कर लीजिए। उसके बाद आप जलाधारी पर हल्दी का लेपन कर रहे हैं तो उसके बाद आपकी 3 उंगलियां अपने जल के लोटे पर लगा दीजिए। साथ ही अपने जल के लोटे में आप हल्दी की एक बिंदी भी अच्छी तरह से लगा दीजिए। वह आप हल्दी जो लेंगे वह जलाधारी से थोड़ा उठाकर ले लेंगे। उसके बाद पूरा जल अपने मन की कामना कहकर मेरे परिवार में सब रोग कटे, सुख शांति का वास हो, समृद्धि परिवार में हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर अच्छी तरह से जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद घर आइए और जो हल्दी लेकर आए हैं अपने लोटे में एक बिंदी बनाकर तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी की जय कहते हुए अपने घर के दरवाजे पर एक बिंदी लगा देते हैं तो परिवार में कभी रोग प्रवेश नहीं करता, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट भी मिट जाते हैं। तो यह पहला उपाय आपको करके देखना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। पहला उपाय मैंने बताया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। दूसरा उपाय काफ़ी सरल है, वह है श्री नारायण के लिए। महादेव का उपाय तो हमने बताया आपको, अब श्री नारायण के निमित्त कैसे उपाय करना है। एकादशी पर कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है तो तुलसी इत्यादि आप पहले ही तोड़ कर रख लीजिए और अच्छी तरह से एकादशी शुरू होने से पहले तुलसी माता में जल का सिंचन कर दीजिएगा, क्योंकि तुलसी माता निर्जल व्रत करती हैं श्री नारायण के निमित्त एकादशी का, तो आपको पाप लगेगा अगर आप तुलसी में जल चढ़ाएंगे। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इस बात का आप ध्यान रखें कि आप अच्छी तरह से जल चढ़ाएं, क्योंकि इन दिनों गर्मी है, तुलसी सूखने का भय है। तो बहुत अच्छी तरह से एकादशी शुरू होने से पहले तुलसी में जल चढ़ा दीजिए।
हालांकि द्वादशी के दिन आप, जब मैंने समय बताया, उस दिन आप अच्छी तरह से जो है तुलसी में जल इत्यादि चढ़ाएं, परंतु एकादशी पर तुलसी ना तो तोड़ें न ही जल चढ़ाएं। तो पहले ही तुलसी इत्यादि तोड़ कर रख लीजिए और जल का प्रबंध तुलसी माँ के लिए कर लीजिए। ठीक है, तुलसी में आप अच्छी तरह से दीप लगाएं। पशु पक्षियों के लिए जब भी आपका व्रत सार्थक सफल होगा, जब इन 4 तिथियों में आप चींटी, चिड़िया, कबूतर और गौ माता के लिए जल की व्यवस्था करते हैं और अन्न की व्यवस्था करते हैं, तो दाना पानी आप जरूर डालें। साथ ही गौ माता के लिए और चींटी चिड़िया के लिए, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था जरूर करें। आप जानते होंगे, आप थोड़ा सा भी कोई कार्य करने लगते हैं तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ रही है। इसी तरह से पशु पक्षी जो कि आपके अधीन हैं, उन्हें भी इस समय जल की आवश्यकता है। आप जल जरूर समर्पित करें। इसके बाद जो सबसे सार्थक उपाय इस दिन का जाना जाएगा वह है श्री नारायण के लिए तुलसी की लकड़ी का चंदन। गर्मी बहुत हो रही है, लंबे समय से पुत्र की कामना है, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज काफ़ी बढ़ रहा है, तो साधारण सरल तरीके से तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर आप अच्छी तरह से घिस लीजिए और इसका बना लीजिए हरी चंदन। यह लड्डू गोपाल हो या श्री नारायण को बहुत सुख प्रदान करने वाला माना जाएगा। आप घिस कर हरी चंदन बनाकर लड्डू गोपाल या श्री नारायण के स्वरूप को चंदन का सुख देते हैं तो आपके जीवन का सुख कहीं नहीं जाएगा, सुख समृद्धि का वास आपके जीवन पर हो जाएगा। तो तुलसी की लकड़ी आपके घर पर पड़ी होगी, अपने घर के मंदिर में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए चंदन की सेवा, तुलसी की लकड़ी के चंदन की सेवा श्री नारायण को देकर देखिए, फिर देखिए कैसा आपका भाग्य बदलता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह कार्य कोई साधारण नहीं है, प्रत्येक जो नारायण के भक्त हैं वह करते हैं, लाभ प्राप्त तो होता ही है। तो यह 2 कार्य, जो प्रथम में मैंने आपको बताया चंदन वाला, जो हल्दी वाला, वह कर सकते हैं, और यह दूसरा चंदन वाला उपाय करें। जल का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपका एकादशी व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। साथ ही एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा। अपने घर की रसोई में पितरों के नाम से लंबी बत्ती का दीपक, थोड़ा काला तिल डालकर सोमक पित्र का नाम लेकर जरूर लगाइएगा। सोमक पित्र का नाम लेकर जो भी रसोई में दीपक लगा देता है दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एकादशी तिथि के निमित्त, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और एकादशी के दिन जो दान पुण्य वह कर रहा है वह पितरों को भी प्रदान होता है। साथ ही सोमक पित्र की जय कहते हुए, स्वधा माता का स्मरण करते हुए गौ माता को आपको रोटी जरूर खिलानी है। रोटी में आप 1 चुटकी हल्दी, साथ के साथ आवश्यक रूप से गौ माता को आप गुड़ इत्यादि रखकर भी जरूर खिलाएं। इससे धन संपदा में वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य जागता है, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में सार्थकता नहीं है, हर स्वरूप में आपको लगता है कैसे मैं इन पीड़ाओं से मुक्ति पाऊं, तो एकादशी व्रत बहुत सुंदर स्वरूप में बैसाख महीने से शुरू कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर दीप लगाएं, घर की रसोई तुलसी में दीप लगाएं, पीपल वृक्ष का सिंचन करें। आंवला, बड़ पीपल, यह ऐसे वृक्ष हैं जिनमें आप सभी इस पावन पवित्र महीने में जल सींचते हैं तो आपके कुल का उद्धार होता है। एकादशी व्रत की कथा सुने, भगवत नाम का जाप करें, महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें, शिव मंदिर की अच्छी साफ सफाई करें, गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करें। किसी न किसी स्वरूप में जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो भाग्य बदलता है।